नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। क्या बताया? नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, अर्थात कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व का साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। ये कमजोरी क्या है? बिना निज वैराग्य के किसी भी साधन से सत्य का साक्षात्कार करना, अर्थात ब्रह्म विद्या के सिवाय किसी भी साधन को महत्व दे करके इनके द्वारा अपने को कृत्य समझना या समस्त बंधनों से मुक्त होने की चेष्टा करना, यह बहुत बड़ी कमजोरी होती है। वास्तव में देखा जाए तो समस्त दुखों का मूल कारण केवल और केवल मात्र अज्ञान ही है। अज्ञान के सिवाय और कोई कारण होता ही। राम गीता में भगवान राम लक्ष्मण को जब उपदेश करते हैं तब यही कहते हैं, अज्ञान में वासे ही मूल कारणम, अर्थात अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है। तो यहाँ पर सार बात केवल मात्र यही निकली कि अज्ञान की निवृत्ति जिस साधन से होती है उसको महत्व देना ही समझो मजबूती है, और इसके सिवाय अन्य को महत्व देना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो समझने की बात केवल मात्र इतनी ही है कि ज्ञान रूपी वृक्ष जब तक मूल सहित निवृत्त नहीं हो जाता है तब तक कभी भी दुखों से मुक्ति प्राप्त होती ही नहीं। इस अज्ञान रूपी वृक्ष से मुक्त होने के लिए देखो, जिस प्रकार से बहुत बड़ा विशाल वृक्ष जो होता है उसको यदि कोई मूल सहित निकालने की कोशिश करे तो शायद वह भगेगा, तब तक क्या होगा, वह वृक्ष उसके ऊपर गिर करके उसको भी नष्ट कर सकता है। अतः पहले क्या करना होता है, पहले उस वृक्ष के ऊपर जो भार है उस भार को थोड़ा कम करना होता है। उसको कम करके जब हम उसे मूल सहित निकालेंगे तो वह सहज रूप से ही निकल जाएगा और हमें भी किसी प्रकार की विपत्तियों में नहीं होना होगा। तो यहाँ पर अज्ञान रूपी वृक्ष को मूल सहित निकालने के लिए पहले उनके ऊपर का जो भार है उस भार को हटाने के लिए क्या करना होता है, इस भजन के माध्यम से जो हमें बताया गया उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो देखो, ये अज्ञान जो है वास्तव में देखा जाए तो अज्ञान नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, अर्थात अज्ञान की किसी भी प्रकार से सिद्धि हो ही नहीं सकती। समझना इस बात को थोड़ी देर के लिए, अज्ञान नाम की कोई वस्तु होती नहीं और इसकी कोई सिद्धि कर सकता भी नहीं। परंतु ब्रह्म विचार के अंतर्गत, अर्थात जब तक ठीक ठीक बोध न हो उससे पहले यदि कोई इस अज्ञान का निषेध कर दे तो समझ लेना चाहिए उनको भी सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं, क्योंकि अज्ञान को, अविद्या को स्वीकार करके ही ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति हुआ करती है। जब अज्ञान का ही निषेध कर देंगे, बताओ फिर ब्रह्म विचार की क्या आवश्यकता है। जैसे किसी को कहा, अरे भाई थोड़ा मंदिर में जाया करो, भगवान के दर्शन आदि करके आया करो। उन्होंने कहा, अरे भाई हम तो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा सुपारी खाते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं। अरे भाई तुम खाते पीते हो इसीलिए तुम्हारे को मंदिर में जाना है, इस दिन तुम इसका त्याग कर दोगे फिर मंदिर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर तो ऐसे संत महापुरुषों की खोज करना है जिनके सानिध्य में बैठ करके आप वास्तव में उस तत्व को ठीक ठीक प्रकार से समझ सको। ठीक बात है ना। तो अज्ञान का निषेध होता है, परंतु ऊंची कक्षा में बैठ करके नीची कक्षा का निषेध किया जाता है, नीचे की कक्षा में बैठ करके ऊंची कक्षा का निषेध कभी किया नहीं जाता। जैसे 5वीं कक्षा में बैठा हुआ बच्चा यदि 8वीं कक्षा का निषेध कर दे, 6ठी कक्षा का निषेध कर दे, तो समझ लेना चाहिए जीवन में कभी भी वह किसी उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु आगे की कक्षा में बैठने के लिए
पिछली कक्षा का यदि निषेध कर दे तो एक न एक दिन वह लक्ष्य पर निश्चित रूप से पहुंच ही जाया करता है। तो वास्तव में अज्ञान नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, इसको निश्चय कर लेना चाहिए। परंतु देखो बात ऐसी है, अहमज्ञ इस प्रकार की प्रतीति प्राणी मात्र को होती है, मैं नहीं जानता हूं। तो ये जो इस प्रकार का जो अनुभव है, इस अनुभव से ज्ञान की सिद्धि होती है और इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। तो ज्ञान की निवृत्ति के लिए सबसे पहले अविद्या के ऊपर विचार करते हैं। किसके ऊपर? अविद्या के ऊपर। अविद्या किसे कहते हैं, अविद्या कितने प्रकार की होती हैं और इस अविद्या से कैसे पिंड छुड़ाया जाता है। जब अविद्या के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो फिर अज्ञान रूपी मूल को उखाड़ना तो एक चुटकी का काम होता है, क्योंकि इसमें अधिक भेद नहीं होता है, केवल मात्र कार्य कारण का भेद होता है, इसमें अधिक भेद होता ही। तो अविद्या जो होती है, इस अविद्या के वशीभूत हुआ जीव नाना प्रकार के कर्मादि साधनों में उलझ करके, भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, कर्मणा बद्धते जंतु विद्या चे मुच्यते, अर्थात कर्मों से ये जीव बंधता है और ज्ञान से विद्या से मुक्त हो जाता है। तो विद्या से मुक्त होता, इसका मतलब ही है, इससे यही सिद्ध होता है कि अविद्या से बंधन होता है। और ये सारा का सारा जो कुछ भी ये सारा का सारा अविद्या का कार्य है। तो अविद्या से तात्पर्य होता है, अविद्या कहते हैं जो अविचार से प्रतीत हो और विचार किए से भान न हो। ये निर्वैराग्य कैसे जागृत होता है उसके ऊपर थोड़ा विचार चल रहा, उपोद्घात के रूप में वर्णन हो रहा। थोड़ा सावधान होकर के सुनोगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो क्या बताया? बस क्या बताया गया, फिर आगे बताएंगे, पीछे भूल जाओगे तो वही बात होगी। जो अविचार से प्रतीत हो, अर्थात बिना विचार के जो प्रतीत होती हो और विचार कर लेने पर जिसका सत्व महत्व अर्थात जिसकी सत्ता ही न रहे, उसको कहते हैं अविद्या। जैसे रस्सी में बिना विचार के सर्प की प्रतीति होती है और विचार कर ले तो सर्प नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही। तो इस संसार में जो जो बिना विचार के प्रतीत होता है, ये सारा का सारा विद्या का ही कार्य है, ये सारा का सारा विद्या रूप ही होता है। अब इसमें अनेक प्रकार के दृष्टांतों से हम विचार करके समझ सकते हैं। बिना विचार के जो प्रतीत होता है और विचार करने पर जिनका सत्व महत्व रहता ही नहीं, उसको कहते हैं अविद्या। और ये अविद्या होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? पहले नंबर की जो होती है उसको मूल अविद्या कहते हैं और दूसरे नंबर की जो होती है उसको तूल अविद्या कहते हैं। मूल अविद्या से तात्पर्य होता है जो शुद्ध स्वरूप को आच्छादित करे, उसे मूल अविद्या कहते हैं। और बाह्य घटपट आदि पदार्थों को जो आच्छादित करे, उस अविद्या को तूल अविद्या कहते हैं। क्या ऐसा समझना चाहिए? अपने बारे में जो भ्रांति उत्पन्न करे, उस अविद्या को मूल अविद्या कहते हैं। और बाहर के घटपट आदि पदार्थ, देखा जाए तो ये लोहा है, परंतु हम इसे समायिक कहते हैं, स्टैंड कहते हैं, है तो लकड़ी, हम उसे हारमोनियम कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही बाहर जितने भी पदार्थ है, वास्तव में हम भ्रांति से इनका अनेक नाम रूप करके इनको महत्व देते हैं और विचार करके देखा जाए तो वह वस्तु मिलती ही। क्योंकि वास्तविक वस्तु क्या है? जो उत्पत्ति से पहले होती हैं, अर्थात जो आदि अंत में होती हैं, वही मध्य में होती हैं। जो आदि अंत में नहीं होती वह मध्य में भी। जैसे जेवर बनने से पहले सोना था, जेवर के बिगड़ने के बाद में सोना रहेगा, इससे क्या सिद्ध होता है? अरे भाई आदि अंत में जो होता वही मध्य में होता, तो पहले भी सोना बाद में भी सोना, तो इस समय भी सोना है। जेवर नाम की कोई वस्तु होती ही, जेवर देखो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच बीच में प्रतीत होता है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि सोने को छोड़ करके सोने से बिन अन्य कुछ वस्तु होती ही नहीं। परंतु हम आग्रह करके बैठते हैं अनेक नाम रूप में, मैं तो बुद्धि करके इनके पीछे पागल हुए रहते। यही ना समझी तो बंधन का मुख्य कारण हुआ करती हैं। तो
स्थूल विद्या बाहर के पदार्थों में भ्रांति उत्पन्न करती हैं और मूल विद्या अपने बारे में, वास्तव में हम सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु मैं उसका बाप हूँ, उसका बेटा हूँ, उसका भाई हूँ, उसका दोस्त हूँ, उसका दुश्मन हूँ। ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, इनमें जो महत्व बुद्धि होती है, ये सारी की सारी नासमझी से ही होती हैं, अविचार से ही होती हैं। अविद्या के कारण ही ऐसा होता है। तो ये जो अविद्या होती है, ये अविद्या ही सब प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न करती हैं। इसलिए इस अविद्या को ठीक ठीक प्रकार से जान करके इस अविद्या के ऊपर विजय प्राप्त करना, यही तो वास्तव में निज वैराग्य होता है। भगवान राम कहते हैं ना, कहिए तात सो परम वैरागी, तृण समय सिद्धि तीन गुण त्यागी। बाकी के जो वैराग्य होते हैं, उन वैराग्य के द्वारा तो स्वर्ग आदि लोकों से वैराग्य हो सकता है, ब्रह्मलोक आदि से वैराग्य हो सकता है, परंतु यहाँ पर तो समस्त रीति सिद्धियां, तीन गुणों से भी यहाँ पर वैराग्य हो जाता है। तो वास्तव में जो वैराग्य है वह वैराग्य हो, तभी ये विद्या से मुक्ति प्राप्त होती है। बाकी के वैराग्य से काम चलने वाला, हाँ, तो बाकी के वैराग्य तो साधारण वैराग्य होते हैं। वैसे वैराग्य भी दो प्रकार के होते हैं, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अपर वैराग्य फिर चार प्रकार का होता है, यत्मान व्यतिरेक, एकेंद्रिय वशीकार। वशीकार वैराग्य फिर तीन प्रकार का होता है, मंद, तीव्र और तीव्रतर। तो जितने भी वैराग्य है, इनसे ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तो परम वैराग्य की आवश्यकता होती है। और परम वैराग्य भी बता दिया, कहिए तात सो परम वैरागी, तृण समय सिद्धि तीन गुण त्यागी। तो उनको ही आत्मतत्व का यथार्थ बोध होता है। बाकी के तो ये छोटे छोटे वैराग्य, इसमें कोई बड़ी बात होती ही। तो मूल विद्या और तूल विद्या दो के बारे में वर्णन चल रहा था। तो ये मूल विद्या फिर दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? एक तो कारण रूप से होती हैं और दूसरी कार्य रूप से हुआ करती हैं। कारण रूप से जो होती हैं वह सुषुप्ति अवस्था में रहती हैं, और ये कारण रूप जो विद्या है ये फिर दो प्रकार की हुआ करती हैं। इसको कहते हैं आवरण विक्षेप शक्ति वाली। आवरण का अर्थ होता है वस्तु के स्वरूप का छिप जाना, और विक्षेप का अर्थ होता है उसी को दूसरे रूप में दिखा देना। जैसे रस्सी में जब सर्प की भ्रांति होती है तो यहाँ रस्सी तो छिप गई और वही रस्सी हमें सर्प के रूप में प्रतीत होने लग गई। तो ये आवरण विक्षेप शक्ति वाली जो विद्या है, एक प्राणी मात्र में भ्रांति उत्पन्न कर रही है। मैं ब्रह्म हूँ, ये पक्की बात है, परंतु ये ब्रह्मत्व तो छिप गया और इसकी जगह पर मैं कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा परिचिन्न संसारी जीव हूँ, इस प्रकार का हो गया। इसको कहते हैं विक्षेप। शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और वैसे देखा जाए तो इसको समझेंगे तभी काम चलेगा। तो फिर शुरू से ही इनको ही समझना चाहिए। फालतू के कचरे में पड़कर क्यों जीवन को व्यर्थ बर्बाद करना। तो ये आवरण विक्षेप शक्ति वाली जो विद्या है, ये विद्या अपना बहुत बड़ा रोल करती है अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने में। हम वास्तव में क्या है और क्या समझ करके संसार अरण्य में भटकते रहते हैं। अब इसके बाद में जो कार्य विद्या आती है, ये कार्य विद्या फिर चार प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? और अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, वृक्ष को मूल सहित निकालने के लिए सबसे पहले वृक्ष के भार को कम करना होता है। तो कम करने से तात्पर्य यहाँ पर ये चार प्रकार की जो कार्य विद्या बताई गई है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही उस वृक्ष के भार को कम करना है। क्योंकि जब तक चार प्रकार की कार्य विद्या में ये जीव संलग्न रहेगा, तब तक ये ब्रह्म विचार कभी भी करने में समर्थ होगा ही। अरे जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलासी विरागा। अभी तो सोए हुए हैं, सोए हुए जीव कभी भी कर सकते हैं क्या विचार? तो चार प्रकार की जो कार्य विद्या है। हाँ बोलो। हमको पूछो तो चलो भाई, तू समझ में आ रही है, बोलो तो चलो। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में नहीं भी आ रहा फिर भी संस्कार तो बन रहे हैं, और ये संस्कार कालांतर में अपने जीवन को धन्य बना देंगे। तो थोड़ी देर के लिए वो सुना देते, फिर सबके समझ में आएगा वही सुनाएंगे। क्या हुआ?
आपका भी एक बार में समझ में बनाया आपने। हाँ नहीं सर, एक बार में समझ आ जाता होगा, समझ करता ही बोल। एक बार क्या हो, धीरे धीरे आए समझ में। एक बार क्या होता है, धीरे धीरे आओगे। वृंदावन के अंतर्गत उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कोई प्रोफेसर, जो केवल मात्र, अब विचार कर लेना, जो प्रोफेसर हैं उनका तो सब्जेक्ट ही है हर बात को अनेक प्रकार से समझा सकते, ऐसे सामर्थ्यवान प्रोफेसर उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम पर पहुंचते हैं। वहां पर अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से 3 घंटे तक वेदांत की बहुत गंभीर गुड विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। जब 3 घंटे चर्चा हो जाती तो उड़िया बाबा जी एकाएक पूछ बैठते हैं अखंडानंद जी महाराज के बारे में, अरे भाई वो शांतनु कहाँ पर गया? तो किसी ने कहा भगवान कोई बड़े बड़े प्रोफेसर आए हुए हैं और वेदांत के ऊपर गंभीर विषय के ऊपर चर्चा चल रही है, वो तो अभी वहां पर चर्चा में संलग्न हैं। उड़िया बाबा जी महाराज गए, जब गए उनको देखते ही अखंडानंद सरस्वती जी महाराज खड़े हुए, तो प्रोफेसर उनको भी तो होना ही था, वो भी खड़े हुए। उड़िया बाबा जी महाराज ने एकाएक जैसे ही उनको देखा तुरंत कह पड़े, तुरंत बोल पड़े, अरे जिस तत्व को समझने में तुझे 20 वर्ष लग गए, कहाँ भूखे रहना पड़ता था, पैरों से खून निकलता था, अनेक प्रकार के संकट सुख दुख आदि अनेक प्रकार के संकट सहन किए, तब जाकर के 20 वर्षों में इस बात को तुमने स्वीकार किया, तुम्हारी खोपड़ी में बैठा, तुमको ठीक ठीक बोध हुआ और तुम इन बेवकूफों को, इन मूर्खों को क्या 3 घंटे में ही वेदांती बना दोगे? अब विचार करना, इतने बड़े प्रोफेसरों के लिए कह देते हैं इन मूर्खों को क्या तुम 3 घंटे में ही वेदांती बना दोगे? तो अभी जो महाराज जी कह रहे हैं ना, सचमुच में बात तो यह है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। जिनका अंतिम जन्म होता है सचमुच में उनके ही ये बातें समझ में आती हैं, परंतु करे तो क्या, थोड़ा नीच वैराग्य का चल गया इसलिए सुना रहे, फिर बाद में थोड़ा नीची कक्षा का सुना देंगे, ठीक है ना। तो 4 प्रकार की जो कार्य विद्या है, सबसे पहले नंबर की होती है अनित्य में नित्य बुद्धि। अच्छी तरह से इसी को समझना, 4 प्रकार की कार्य विद्या को, और समझ में ना आए तो कम से कम नाम तो याद कर लेना, ताकि विचार करने के लिए कभी न कभी कोशिश की जाएगी। तो सर्वप्रथम कौन सी है? अनित्य में नित्य बुद्धि, दूसरी है असुचि में सुचि बुद्धि, तीसरी है दुख में सुख बुद्धि, और चौथी है अनात्मा में आत्मा बुद्धि। ये 4 प्रकार की कार्य विद्या है, और जब तक इन 4 प्रकार की कार्य विद्या के ऊपर विजय कोई प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक ठीक ठीक प्रकार से ब्रह्म विचार करने में कोई समर्थ होता ही। तो संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके साधकों को अधिक से अधिक इन 4 प्रकार की कार्य विद्या के ऊपर विजय प्राप्त करने की युक्तियां समझनी चाहिए। यदि इस रहस्य को कोई ठीक प्रकार से समझने की चेष्टा करेंगे तो समझ लेना चाहिए उनमें निज वैराग्य जागृत हो जाएगा, और जिनमें निज वैराग्य जागृत होगा, अरे फिर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए तो भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमस्नुते। हे राम, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं फूल को मसलने में तो समय लगता है, परंतु अरे स्वरूप के साक्षात्कार में तो समय लगता ही। यहाँ पर तो केवल भ्रांति की निवृत्ति अपेक्षित है, वास्तव में वो तो पहले से ही प्राप्त है। जिसको पाना चाहते हो पहले ही प्राप्त है, जिसको छोड़ना चाहते हो वह तो वास्तव में है ही नहीं। ये तो केवल नासमझी है। महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके इस नासमझी को मिटा देना, इसी का नाम सत्संग होता है। तो इन 4 प्रकार की कार्य विद्या पर विस्तार से विचार नहीं करेंगे, संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके इन बातों को ठीक ठीक तरह से समझते रहना, वास्तव में यही जीवन का सार होता है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। क्लेशों को, पंच क्लेशों से निवृत्ति नहीं दिलवा सकते सिवाय सदगुरु के। और ये पंच क्लेश महाराज जी ने बताया, एक क्लेश, ये 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये तो अभी महाराज वैसे देखा जाए तो
ये पंच क्लेश जो है, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा इति पंच क्लेशा, ये पंच क्लेश तो योग शास्त्र के अनुसार है। वेदांत के अनुसार तो केवल और केवल मात्र अविद्या ही क्लेश है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति हो जाने के बाद में अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रहते ही, अरे जब रस्सी में सर्प है ही नहीं, अरे फिर उनके कौन माता कौन पिता, उनमें कितना जहर, कितना भयंकर, क्या उम्र, लंबाई चौड़ी, इसका कोई प्रयोजन रहता है क्या? तो वेदांत के अनुसार केवल अविद्या ही दुख है, अविद्या के सिवाय कोई क्लेश होता ही नहीं है। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है, तो अच्छी तरह से समझ लो। अविद्या के सिवाय बांधने वाली कोई वस्तु जो सचमुच में, देखो जब दांत में कचरा फंस जाता है ना, और जीभ को पता लग जाए तो आप चाहे कितना भी प्रयत्न करो, जीभ को चाहे बांध दो, फिर भी जब तक कचरा नहीं निकलेगा तब तक वह जीभ रुकेगी क्या? तो ऐसे ही जो विद्या को सचमुच में बंधन का क्या हुआ, बंधन रूप समझेंगे तो निश्चित रूप से छूटने की तड़पन जागृत हो जाएगी। ये स्वाभाविक है, ये साइकोलॉजी है, क्योंकि बंधन में कोई रहना पसंद करता ही जीव मात्र का जो वास्तविक स्वरूप है वो नित्य मुक्त है, इसलिए सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। चोर चोरी करके भी यही कहता कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बिल्कुल, अरे तो यहाँ पर उनका जो स्वरूप वो भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए बंधन को कोई महत्व देता ही। तो बस ये अनित्य जो पदार्थ है, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है, ये सारा का सारा अनित्य है, नित्य रहने वाला नहीं, सारा का सारा झूठा है। आकाश आदि का है अनित्य, नित्य कहे सो नीच, सो अनित्य नित्य नहीं कहे सो कर्मी कीच। अरे भाई, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पंच तत्व और पंच तत्वों से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, ये सारा का सारा क्या है? अरे जो पांच तत्व ही झूठे हैं, तो इनसे बनने वाला ये शरीर आदि, बताओ ये सत्य होगा क्या? इसलिए अनित्य में नित्य बुद्धि, ये बहुत बड़ी अविद्या है। और केवल यहाँ इतना ही समझना है, अनित्य को नित्य समझो, न तो किसी को उठाना, न किसी को पटकना, न कोई लेना है, न कोई देना, न पकड़ना है, न छोड़ना, केवल मात्र अपनी बुद्धि में जो गलत संस्कार बैठ गए उन संस्कारों को निकालो और उसकी जगह पर संत महापुरुष जिस प्रकार से समझाएं उस प्रकार के संस्कारों को महत्व दे दो। बात इतनी सी है। तो अनित्य को नित्य समझना अविद्या है और अनित्य को अनित्य समझना ये साधना है। ये प्रथम कक्षा वेदांत की जो शुरुआत है। यदि कोई अनित्य को अनित्य समझेगा तो ये पहले आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, अनित्य को अनित्य समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस अनित्य से हम छूटने की चाह करेंगे ना, और नित्य को नित्य समझेंगे तो उसको प्राप्त करने की, जानने की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाएगी। तो ये पहली है। दूसरी होती है असुचि में सुचि बुद्धि। ये संसार के सारे भोग पदार्थ अपवित्र है, परंतु क्या समझते हैं? इनको पवित्र समझते हैं। ऐसे देखा जाए तो ये असुचि में सुचि बुद्धि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसके ऊपर विजय प्राप्त करना, एडी से चोटी तक का पसीना एक हो जाता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ पर तो 60,000 वर्ष तक सोबरी ऋषि तप करते हैं और स्नान करते समय मछलियों की क्रीड़ा को देख करके विचार कर ले, तेरे फालतू जीवन को बर्बाद कर दिया। मौज मस्ती तो बिना शादी के होती ही नहीं, इसलिए शादी के बिना काम चलने वाला। तो ये असुचि में सुचि बुद्धि थोड़ी खतरनाक होती है। इसके लिए बड़ा पुरुषार्थ करना होता, जिनके ऊपर महापुरुषों की कृपा होती है, जो स्वयं बहुत उच्च कोटि का साधक हो, वास्तव में वे ही इनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। वरना तो सच्ची बात अच्छे भी इधर उधर हो जाते हैं। तीसरी होती है दुख में सुख बुद्धि। संसार के सारे पदार्थ दुख रूप है, परंतु हम इनको सुख रूप समझ करके इनके पीछे पागल हो रहे हैं। ये संसार के सारे पदार्थ 4 प्रकार से दुखी करते हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति निरोध दुख। अब इनका विचार करते रहेंगे, फिर भी केवल नाम तो सुन लेना चाहिए ताकि संस्कार तो पड़े। वेदांत विचार में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो दुख में सुख बुद्धि, संसार के सारे पदार्थ दुख रूप है, परंतु हम इनको सुख रूप समझ करके इनके पीछे पागल हो रहे, यही दुख में सुख बुद्धि है। और चौथी है अनात्म में आत्म बुद्धि। ये शरीरादि
अनात्म जितने भी पदार्थ है समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच अनात्मा है, परंतु हम इनको आत्मा समझ रहे हैं। यदि कोई थोड़ा सा अपमान कर दे तो हम उसी समय मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो भाई ये 4 प्रकार की कार्य अविद्या है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करो, ये जीवन का सार। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की